सिर्फ किशनगंज पार्लियामेंट हल्के से जिससे मैंने नॉमिनेशन किया है, पार्टी वही लड़ेगी। सीमांचल के और दूसरी सीटों पर अररिया में, पूर्णिया में, कटिहार में पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ेगी। अब बाकी जो तीसरे चौथे फेज का है उसके बारे में जो फैसला एज इट इज अभी है, आगे निर्णय लिया जाएगा। सीमांचल के अदर सीट जिस पर हम पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ रही है उसमें पार्टी किसको समर्थन करेगी, आगे उसका निर्णय। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह है कि दूसरे चरण यानी कि 26 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर आज नॉमिनेशन का अंतिम दिन है और सीमांचल की एक प्रमुख पार्टी, देश की प्रमुख पार्टी है लेकिन सीमांचल में ज्यादा प्रभाव है, AIMIM ने फैसला लिया है कि किशनगंज के अलावा सीमांचल के किसी सीट पर अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करेगी। यानी कि सीमांचल में 4 सीट आती है, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और अररिया। लेकिन बता दें कि केवल किशनगंज से अख्तरुल इमाम जो है वो उम्मीदवार होंगे। अख्तरुल इमाम ने अपना नॉमिनेशन कर दिया है। क्या कह रहे हैं अख्तरुल इमाम? बिहार प्रदेश अध्यक्ष भी हैं AIMIM के, सुनिए। बिहार के सभी कार्यकर्ता को और आमजनों को ये सूचना दी जा रही है कि AIMIM ने जो फैसला लिया था पिछले दिनों में कि सीमांचल के तमाम सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी, लेकिन केंद्रीय समिति ने यह फैसला किया है कि सिर्फ किशनगंज पार्लियामेंट हल्के से जिससे मैंने नॉमिनेशन किया है, पार्टी वही लड़ेगी। सीमांचल के और दूसरी सीटों पर अररिया में, पूर्णिया में, कटिहार में पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ेगी। कटिहार में हमारे प्रत्याशी जनाब आदिल साहब को बनाया गया था। आदिल साहब को चूंकि किशनगंज के पार्लियामेंट इलेक्शन का इलेक्शन एजेंट बनाया गया है, इसलिए पार्टी ने उनसे आग्रह किया है कि इस इलेक्शन में वो रुक जाए। अब बाकी जो तीसरे चौथे फेज का है उसके बारे में जो फैसला एज इट इज अभी है, आगे निर्णय लिया जाएगा। और जहां तक सीमांचल के अदर सीट जिस पर हम पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ रही है उसमें पार्टी किसको समर्थन करेगी, आगे उसका निर्णय। तो जैसा कि आपने सुना कि साफ साफ ये कह दिया गया कि सीमांचल क्षेत्र में किशनगंज के अलावा AIMIM से का कोई दूसरा उम्मीदवार नहीं होगा। तो आपको बता दें कि ये कदम जो है AIMIM का बड़ा ही राजनीतिक रूप से देखा जाए तो बड़ा कदम है और किससे इसका फायदा पहुंचेगा। AIMIM अगर चुनाव सीमांचल क्षेत्र में किशनगंज के छोड़ के दूसरे जिलों में नहीं लड़ती है, दूसरे लोकसभा क्षेत्रों में नहीं लड़ती है, तो इसका सीधे सीधी फायदा जो है वो महागठबंधन को मिलने की संभावना है। तो क्या ओवैसी और महागठबंधन यानी कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच में बातें बन गई है? क्योंकि देखा जाए तो किशनगंज में बहुत ज्यादा प्रभाव है AIMIM का, वहां से अख्तरुल इमाम विधायक भी है। और पूर्णिया वहां पर बता दें आपको हम कि पप्पू यादव कांग्रेस से और बीमा भारती RJD से उम्मीदवार है। तो वही कटिहार से तारिक अनवर जो है वो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। और अररिया सीट पर भी दावा अपना AIMIM ने छोड़ दिया है। तो इससे महागठबंधन को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। इसके अलावा बता दें कि अख्तरुल इमाम के द्वारा कहा गया कि चौथे और 5वें फेज को लेकर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो फैसला लेगा उस हिसाब से काम किया जाएगा। लेकिन आपको हम बता दें कि सीमांचल क्षेत्र में सिर्फ एक सीट पर उम्मीदवार AIMIM यानी कि ओवैसी की पार्टी ने उतारा है और इसका सीधा सीधा फायदा जो है महागठबंधन को मिलने की पूरी संभावना है। क्योंकि अगर हम देखें 2020 का विधानसभा चुनाव, वहां पर ओवैसी की पार्टी का काफी प्रभाव रहा था और यही कारण था कि महागठबंधन को वहां से वो सफलता नहीं मिल पाई जो पहले मिलते रही है। और यह भी कहा जाता है कि ओवैसी के उम्मीदवारों के कारण ही महागठबंधन की बिहार में सरकार बनते बनते रह गई थी। तो क्या उस गलती को अब ओवैसी की पार्टी AIMIM जो है वो नहीं दोहराना चाहती है? और यही वजह है कि वोट कटवा की स्थिति से को छोड़ के वो सिर्फ किशनगंज पर ज्यादा फोकस किए हुए है। क्योंकि बता दें आपको कि किशनगंज में उनका प्रभाव काफी अच्छा है। तो बता दें कि AIMIM जो है ओवैसी की पार्टी ने फैसला लिया है कि किशनगंज लोकसभा सीट को छोड़कर सीमांचल के किसी सीट पर वो चुनाव नहीं लड़ने जा रही है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।